बढ़ते हुए भारत को कैसे आज एक युवा सोचने पे मजबूर है कि वो कमज़ोर है। क्यों सोच रहे हैं हम ऐसा? क्या कोरोना या घर का रोना धोना हमें कमज़ोर कर रहा है? मैं अभी सर मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फोक्स इंडिया से बताने आया हूँ आप लोगों को कैसे आज हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें और उसे दृढ़ करें। यस, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्ट्रेंथन अ मेंटल स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनिएगा अगले कुछ मिनट। आप ही के लिए आया हूँ, आपसे कुछ वार्ता करने आया हूँ, आपके साथ कुछ दो चार बातें करने आया हूँ। जैसा कि लोगों से मैं आजकल पूछ रहा हूँ या मुझे बोल रहे हैं या फिर आजकल जो मेरे पास मैसेजेस टेक्स्ट आ रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि सर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जॉब्स हमारी जा रही हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर क्या है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमें इस पृथ्वी पर अगर जन्म मिला है, संघर्ष हमारे साथ हमारे अंत तक रहने वाले हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है उन संघर्षों का रूप और स्वरूप बदलता रहेगा। हम लोगों को छोटी छोटी बातों को समझना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये तो जीवन है और ये चलता ही रहेगा। जीवन का, जैसे कि आप जानते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। कब तक रोएंगे हम? ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, ज़िंदगी भर कमज़ोर बने रहेंगे। हमें सिर्फ अपनी मानसिकता को दृढ़ करना है। हालांकि सुनने में और बोलने में बहुत इजी है, लेकिन करने में उतना ही ज़्यादा कठिन, डिफ़िकल्ट है। मैं आपसे कुछ दो चार बातें करना चाहता हूँ कैसे हम लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ, लोग सबसे पहले युवाओं की बात करूँ, पेरेंट्स की बात करूँ, आज के बच्चों की बात करूँ या बढ़ते हुए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ, आज हमें सबसे ज़्यादा काम अपने को स्ट्रेंथ करने में लगाना पड़ेगा। अपनी मेंटल, जो हमारी मानसिक स्थिति है, उसको सबसे ज़्यादा दृढ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीज़ें बढ़ती हैं आगे। हम लोग सबसे पहले मानसिकता से टूट जाते हैं। फिजिकली तो हम बाद में टूटते हैं, दूसरे लोग तो हमें बाद में तोड़ते हैं, दूसरे लोग तो हमें बाद में मजबूर करते हैं हमें हारने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी मानसिकता से हार मान जाते हैं और आज सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें अपने आप को समझना है, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। और एक बात याद रखिएगा, आप आज के इस इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन दोनों ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज गलत तरीक़ों से हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है। तो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, आज इतनी सारी बुक्स, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीज़ें हमें बताने आ रहे हैं कि यकीन नहीं हम किसकी माने, किसकी सुने, किसकी ना सुने। तो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन जो इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, सबसे पहले हम लोगों को ब्रेक लगाना है, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स देना है, थोड़ा कामनेस फील करनी है, थोड़ा एम्प्टी करना है। उसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, अपनी चीज़ों को समझना है। मैं आज तंगी में क्यों जा रहा हूँ? मेरे आज नेगेटिव सोचने का कारण क्या है? मैं आज सिर्फ गलत चीज़ें ही क्यों सोच रहा हूँ? जब हम इन चीज़ों पर विचार करने लगते हैं तो जो हमारा अपने आप से प्रश्न है, हमारा अपने आप से क्वेश्चन है, वी स्टार्ट गिविंग आंसर्स ऑफ इट। हमारा दिमाग स्वयं ही इसके आंसर देने लगेगा। एक बार बैठिए अपने साथ, अपने आप से प्रश्न करिए और वो प्रश्न करते रहिए जब तक आप स्वयं उसका आंसर ना दें। मैं आपको वादा करता हूँ और दावा करता हूँ, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। आपको अपनी मानसिकता को दृढ़ करने के लिए अपने आप से प्रश्न पूछने पड़ेंगे और उसके जवाब भी आप ही देंगे। मैंने किया हुआ है ये। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता रहता हूँ और हमारा ये काम हमेशा चलते रहना है। तो ये तो रही सबसे पहली सीढ़ी कि आपको अपने आप को कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप से प्रश्न पूछकर और उसका जवाब देकर। दूसरी चीज़, हमें यहाँ इस ग्रह पर, इस पृथ्वी ग्रह पर ये मानना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया है, हर दिन बदलाव का दिन है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होने वाला है। हमको नहीं पता होता है हमारे साथ क्या घटना घटित होने वाली है। हमारे प्लान्स हैं, हमारी प्रॉपर प्लानिंग होती है, हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से बनाया होता है,
लेकिन दूसरे लोग, दूसरी परिस्थितियाँ किस प्रकार हमारे प्लान्स पर प्रहार करने वाली है हमें नहीं पता होता है। तो हमें अपनाना पड़ेगा, ये हमें आज का बदलाव अपनाना पड़ेगा। हमें कल की नई प्लानिंग आज के नए बदलाव के हिसाब से लानी पड़ेगी। तो जब हम ये बदलाव के लिए तैयार हो जाएंगे कि मुझे बदलाव लाना है, तो चीज़ें बहुत कुछ बदलने लगती है। आप काम होने लगते हैं, आप सुदृढ़ होने लगते हैं, आप समझने लगते हैं, आप हर चीज़ को सोचने के जो उसके परे का हिस्सा है उस तक पहुंचने लगते हैं और यहीं से आपकी मानसिकता दृढ़ होने लगी है। हाँ जी, यही रास्ता है आपको अपनी मानसिकता को दृढ़ करने का। आपको समझना है, आपको इस बदलाव को अपनाना है और ये बदलाव आते रहेंगे, इसको आलिंगन करना है, इसको अपनाना है और इसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, हमें बहुत सारी जानकारी सीखने के साथ लेनी है। आज के बढ़ते हुए दौर में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूँगा आज की यंग जनरेशन के लिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ देना सीखिए। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कुछ दीजिए, और वो है आज का समय। आप अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने पापा से, अपने चाचा जी से, अपने ताऊ जी से, आपके घर में कोई सफल व्यक्ति हो। सफल मतलब पैसों से नहीं, सफल मतलब कार्यों में, अपनी वैल्यू में, जिसने अपनी वैल्यू बहुत अच्छी बना रखी हो। उनसे पूछिएगा, चाचा जी क्या आप इस काम में सफल हुए, क्या आपने कहीं काम किया था क्या? तो आपके चाचा जी ये बोलने वाले हैं, बेटा मैंने 5 साल बगैर पैसा लिए काम किया, वहाँ सीखा। क्योंकि अगर पैसा लेता तो शायद उतना ही काम करता, बगैर पैसा लिए मैंने अपना समय दिया। जब समय दिया तो वहाँ से समय ने मेरे को बहुत कुछ दिया, और आज जो मेरी सफलता का राज है वो यही है। जब आप किसी को देने के बदले लेने लग जाते हैं तो आप सफलता के मायने कम करने लग जाते हैं। और जब आप किसी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना समय, अपनी लर्निंग, आपने जो सीखा है वो सारी चीज़ें, अपना ज्ञान, आपका समय स्वागत करता है और समय वो सब लौटाता है जो हमने कभी आशा नहीं की होती है। मैं खुद इस चीज़ का जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैंने कभी किसी के साथ स्वार्थीपन में काम नहीं किया। मैंने हमेशा सीखने के लिए काम किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम किया, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, और आज उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत लोग वैल्यू करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को सम्मान देते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे लिए। तो सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग से बचें, उसे समझना है। दूसरी, बदलाव को हमें अपनाना है। तीसरी चीज़ यहाँ मैंने बताई, हमें देना सीखना है। जितना ज़्यादा हम देंगे, मैं पैसे की देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सामान को देने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपना मूल्यवान समय आप किसी को दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं हम जिम्मेदारी की। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेने लगते हैं, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, आप जिसको करना चाह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने लगते हैं, अपने 24 घंटे की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तो आप बिल्कुल नींद, थकान आपकी दूर हो जाती है, क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। और किसी का समय आप ले सकते हैं, लेकिन किसी से जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते। जिम्मेदारी वो चीज़ है जो खुद दी जाती है या ली जाती है, जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिम्मेदार बनना पड़ेगा। एक तो जिम्मेदारी होती है दूसरे ने बोल दिया आपको करना है, वो जिम्मेदारी नहीं। अपने आप को अपने आप से पूछिए, दिल से उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आप पूरे के पूरे परिवर्तित हो जाएंगे। आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो बहुत आगे, बहुत ऊपर तक पहुँचेगा और आप सम्मान पाने लायक बनेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ में अगर आपको बताना चाहूँ तो आपको कुछ अलग हटकर सोचना है। आज जो चल रहा है उससे आप अलग हटकर क्या सोच सकते हैं। देखिए, जो भी आज जीवन जीने के लिए चाहिए, ज़रूरी है, वो हमेशा रहेगा। कपड़े वही चलेंगे, खाना वही रहेगा, दिन, सुबह, शाम,
जीवन जीने के तरीके वही रहेंगे, लेकिन आप इसमें जो चीज़ें हैं, कपड़ों को, अगर आप कपड़ों के व्यापारी हैं तो आज किस प्रकार और अच्छा, कम कीमत का, सस्ता नहीं, सस्ता तो घटिया होता है, कम कीमत का जिससे लोगों को अच्छा मिल पाए, खाने में सस्ता नहीं, अच्छा, कम कीमत, अच्छी कीमत पर अच्छा दे पाए, एजुकेशन कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर कितने अच्छे से दे पाए। जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आप कैसे अलग हटकर सोचते हैं, इसके लिए जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अपने आप से बैठकर बात कीजिए, एक संकल्प लीजिए, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। जब आप वही प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो सर्व कर रहा हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इसमें मैं ये जो चीज़ें दे रहा हूँ, मैं आज अपनी सोसाइटी को, अपने कस्टमर्स को सबसे बेस्ट चीज़ क्या दे सकता हूँ। जब आप ये सारा कुछ सोचते हैं तो आप दिल से सफल बनते हैं, पैसों से नहीं, दिल से सफल। और साथ ही साथ आपकी मानसिक दृढ़ता बहुत अच्छी हो जाती है, और जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचेगी। आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता है, आपको कोई धकेल नहीं सकता है, क्योंकि आप सबसे आगे रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी माँ बाप को, यूथ को मेरा नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, सम्मान देते रहिए। धन्यवाद।